Assalamu alaikum, dear students. This is Butt Spark. Welcome back with another video. Print comes to Europe. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रिंट कल्चर है this was its origin was East Asia like China, Korea एंड जापान हमने देखा था और हमने वहां पर देखा था इन चाइना एक ये जो प्रिंट डिवाइस जो वहां पे इन्वेंट हुई थी दैट इज वुड ब्लॉक प्रिंट। तो वुड ब्लॉक प्रिंट से कैसे ये प्रिंट किए जाते थे, बुक्स या पेपर्स कैसे प्रिंट किए जाते थे वो हमने पढ़ा था। तो अब हम आज देखेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एशिया में हाउ प्रिंट डेवलप्ड इन एशिया। एक्चुअली दिस वाज ओरिजिनेटेड इन एशिया एंड हाउ प्रिंट डेवलप्ड इन एशिया। अभी तक हम वही देख रहे थे। अब हम आज देखेंगे कि हाउ प्रिंट कम्स टू यूरोप। लेक्चर यहाँ पे लिखा है प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो प्रिंट कैसे पहुंचा गया यूरोप? एक्चुअली देयर वाज ए रूट that was the that was one of the oldest route in the world. जिस रूट का नाम है सिलिक रूट। सो सिलिक रूट इट वाज earlier used for सिलिक it was used for spices। ये ट्रेड के लिए इसको यूज किया जाता था। सो दिस वाज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पजेस एंड लेटर ऑन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसी रूट से यानी कि द रूट that was connected from Asia to Europe. It connected the people of Africa, people of America, Asia, इन लोगों को ये connect करता था ये route. And later on from 11th century यानी कि 11th century onwards, so Chinese paper was also taken to Europe via this route यानी कि via Silk route। यानी 11th century के बाद after 11th century, so some Chinese paper, so these were taken from China to Europe from सिल्क रूट। जो सिल्क रूट पहले ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, सिल्क के लिए यूज किया जाता था, स्पाइसेस के लिए यूज किया जाता था, जो डिफरेंट कंटिनेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लोगों को कनेक्ट करता था ये रूट। तो इसी रूट से चाइनीज पेपर्स को अब ये लाया गया। सो दिस वर ब्रॉट फ्रॉम चाइना टू यूरोप। और जब ये पेपर्स वहां पे पहुंचाए गए, व्हेन दिस पेपर्स रीच टू यूरोप एंड दिस वर यूजिंग फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, दिस पेपर्स वर यूज्ड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। यानी अब वहां पे इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए यूज किया गया। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द बुक्स और यानी कि a book or document written by hand rather than that of print। यानी कि एक ऐसी बुक या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो हाथों से लिखा जाता था, जो हैंड रिटन होता है, इसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब इस मैन्युस्क्रिप्ट को कौन लिखते हैं? सो दीज आर यानी कि दीज मैन्युस्क्रिप्ट दिस वर्क इट इज डन बाय स्क्राइब्स, इट इज रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स क्या होते हैं? स्क्राइब्स होते हैं दीज आर द स्किल्ड राइटर्स, दीज आर द कैलीग्राफर्स, दीज पीपल आर द ब्यूटीफुल इन राइटिंग, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो खूबसूरती से एक एक शब्द लिखते हैं, एक एक वर्ड लिखते हैं, इनको हम कहते हैं स्क्राइबर्स। लेकिन एक बार जब पेपर्स चाइना से यूरोप तक पहुंचाए गए और ये पेपर्स किसके लिए यूज कर दिए गए? फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं हैंड रिटन बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। अब इनको कौन लिखते थे? दीज वर रिटन बाय स्क्राइबर्स। तो अब हम देखेंगे क्या जो हमने पढ़ा था एक्चुअली चाइना में यही नहीं था पेपर्स एक्चुअली। सो द प्रिंटिंग द पेपर्स द बुक्स वर प्रिंटेड थ्रू वुडन ब्लॉक, जो कि एक हैंड प्रिंटिंग मशीन थी, वहां पे हैंड प्रिंटिंग डिवाइस थी, दैट वाज वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक प्रिंट जो वहां पे था, इंकड वुडन ब्लॉक जो वहां पे था, जिससे पेपर्स को प्रिंट किया जाता था। क्या वो यूरोप पहुंच गया था कभी? यस। सो दिस वाज कैरीड फ्रॉम चाइना टू, ये भी वहां पे पहुंच गया, यानी कि दिस वाज कैरीड फ्रॉम चाइना टू यूरोप बाय ए पर्सन जिसका नाम था मार्को पोलो। उसका नाम था मार्को पोलो। हु वाज मार्को पोलो? एक्चुअली ही वाज एन इटालियन एक्सप्लोरर। ये एक इटालियन एक्सप्लोरर था, ये इटाली से बिलोंग करता था। जैसे हमने तब पढ़ा था कि देयर वाज एन यूरोपियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस।
ही एक्सप्लोर्ड, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। सैम द वे, ये भी एक यूरोपियन था, यानी कि ही वाज एन इटालियन एक्सप्लोरर। ही डिस्कवर्ड चाइना। ये कहाँ पे गया था? ये चाइना में गया था। इसने वहां पे इसको डिस्कवर किया था और वहां पे उसने पाया था, ही फाउंड दैट देयर वाज वुड ब्लॉक प्रिंट। सो पेपर्स या बुक्स, डॉक्यूमेंट्स वर प्रिंटेड थ्रू वुड ब्लॉक, एंड दिस वुड ब्लॉक इट केम फ्रॉम चाइना टू यूरोप बाय मार्को पोलो। मार्को पोलो ने अब ये टेक्नोलॉजी वहां पे लाई थी। इससे पहले जो वहां पे बुक्स या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए जाते थे, सो दीज वर प्रिंटेड, यानी कि दीज वर रिटन, दीज वर मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब जब ये वहां पे आ गए ना, बुक्स वर प्रिंटेड सो थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटर, तो इससे क्या हुआ था? एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट्स जो इससे पहले वहां पे थे, सो दीज वर एक्सपेंसिव। एंड जब वहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटर आ गया था, इससे जो बुक्स अब यहाँ पे प्रिंट कर दिए गए, यानी कि द बुक्स, द डॉक्यूमेंट्स, द पेपर्स दैट वर प्रिंटेड थ्रू वुड ब्लॉक, सो दीज वर चीपर। अब ये इससे मैन्युस्क्रिप्ट से ये थोड़ा चीपर थे। अब ये जो वुड ब्लॉक से प्रिंट किए जाते थे, सो दीज वर यूज्ड बाय मर्चेंट्स, यानी कि दीज वर यूज्ड बाय द पुअर पीपल, दीज वर यूज्ड बाय मर्चेंट्स, स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज दीज वर चीपर। क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट का यूज वहां पे नहीं हुआ था? सो दिस बिकेम द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, दिस बिकेम द सिंबल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब जो हैंड रिटन वहां पे था, हैंड रिटन दिस वाज यूज्ड बाय रूलिंग क्लास, दिस वाज यूज्ड बाय रॉयल्स, दिस वाज यूज्ड बाय बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े लोग थे, प्रोफेशनल जो थे, तो वो अब मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज कर रहा था जो हैंड रिटन थी। एंड दिस बिकेम द सिंबल ऑफ एरिस्टोक्रेसी और रॉयल्टी। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो कालीन होता है, तो ये कौन यूज करते हैं? दिस इज एक्सपेंसिव, दैट इज मतलब यूज्ड बाय रॉयल्स, दैट इज यूज्ड बाय रूलिंग क्लास, वो इसका यूज करते हैं, बिजनेस में इसका यूज करते हैं। इसी तरह से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, दैट वाज एक्सपेंसिव। अब आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, दैट इज व्हाई दिस वाज यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास या जो रॉयल्स, तो ये इसका यूज करते थे। अब हम देखेंगे क्या यूरोप में बुक्स की डिमांड कभी बढ़ गई थी? यस, देयर वाज द डिमांड फॉर बुक्स, यानी कि देयर वाज अ टाइम इन यूरोप व्हेन डिमांड फॉर बुक्स ग्रोज, व्हेन डिमांड फॉर बुक्स वेंट अप। इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब यूरोप में, अगर मतलब इटाली में ये बुक्स प्रिंट की जाती थी ना, बुक्स वर प्रिंटेड टू डिफरेंट कंट्रीज, टू अदर कंट्रीज में। अब यहाँ पे बुक्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया, बुक्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज टू मीट द डिमांड। अब मतलब डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, सो बुक्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। यानी कि अब प्रिंट को उसी तरह से डेवलप करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में डेवलप करने के लिए, स्टिल इससे पहले हम देखा था चाइना में, अब ये यूरोप पहुंच गया था। तो अब प्रिंट का रेवोल्यूशन कैसे आया था? तो अब हम देखेंगे इसकी डिमांड कैसे बढ़ गई थी। सो दिस डिमांड, इट वाज फुलफिल्ड टू मीट द डिमांड, बुक्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, टू अदर कंट्रीज। अब इसके बाद क्या कर दिया गया? बुक फेयर्स, यानी कि बुक्स के जो मेले हैं वो अब लगा दिए गए, बुक फेयर्स वो हेल्ड। एंड जो शॉपकीपर्स है, सो दे एम्प्लॉयड, दे केप्ट सम पीपल, दोज आर कॉल्ड स्क्राइबर्स। तो इन्होंने स्क्राइबर्स वहां पे लगा दिए, सो दैट दे विल प्रिपेयर बुक्स ऑन ए मैसिव स्केल। तो इन्होंने ये लगाए थे स्क्राइबर्स, जो कि स्किल्ड राइटर्स थे, इनको लगा दिया गया था। बट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द ग्रोइंग डिमांड। जो डिमांड थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी। सो दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, दिस हैंड रिटन बुक्स, it could not it could not satisfy the demand of the people. क्यों? Because there were some problems of manuscripts. जो हैंड रिटन था, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्ट वन, दिस वाज हैंड रिटन। हैंड रिटन था, तो इसको अगर कोई बुक है मैन्युस्क्रिप्ट, सो दिस वाज लेबोरियस। इसको एक एक शब्द, एक एक वर्ड लिखने में, ब्यूटीफुली लिखने में इसको टाइम लगता था, यानी कि दिस वाज लेबोरियस, दिस वाज टाइम कंज्यूमिंग। तो इसको प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। दैट इज वाई, जिसमें इतनी मेहनत लगती है, यानी कि लेबोरियस, इसलिए हम कहते हैं कि दिस वाज, इट नीडेड हार्ड वर्क। इसको हार्ड वर्क की जरूरत होती थी। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो जब इसमें टाइम कंज्यूमिंग, हार्ड वर्क ज्यादा लगता है, दैट इज वाई
So these books were expensive and the poor people could not afford these books. Second problem, जो इसमें पेपर्स होते थे, so papers were fragile, so these were not strong. अब ये जो जब ये फ्रेजाइल है, एक बार आपने इन पेपर्स को पढ़ा, यानी कि these papers are not able, you are not able to read again. अब आप इसको दोबारा नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि these are fragile, ये these were soft copies. And the other problem was, so these papers could not carry from one place to another place, so this could not be stored. आप इसको स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर आपने एक बार इसको स्टोर किया तो दोबारा ये पेपर्स इस लायक नहीं होंगे, आप इसको नहीं पढ़ पाओगे. अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर दिया, हाउ दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड. सो दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड बाय वाइडर एंड मोर यूज ऑफ वुडन ब्लॉक प्रिंट. जो इंकड वुडन ब्लॉक था, जो चाइना में यूज किया गया था, अब वही यूज कर दी गई इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्योंकि वहां पे सबसे पहले क्या आया था यूरोप में, मैन्युस्क्रिप्ट. अब मैन्युस्क्रिप्ट के साथ जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो अब इसकी जगह पे क्या यूज कर दिया गया, सो दिस देयर वाज अ वाइडर एंड मोर यूज ऑफ वुड ब्लॉक, इंकड वुडन ब्लॉक अब यूज कर दिया गया. बिकॉज क्योंकि जो इंकड वुडन ब्लॉक से जो चीजें प्रिंट की, जो ये बुक्स या पेपर्स प्रिंट किए जाते थे, so these were quicker, these were better quality, so these were easier to carry from one place to another place, so you can read it again and again. अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आ जाते हैं यूरोप में. सबसे पहले दैट इज द फास्टर टेक्नोलॉजी. ये फास्ट टेक्नोलॉजी किसने इन्वेंट की थी, सो दैट वाज इन्वेंटेड बाय ग्यूटेनबर्ग, जॉन ग्यूटेनबर्ग. तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे स्मार्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.